Yes, class 7th. So our syllabus is complete. Good morning to all of you. We have completed up to chapter 7 in first term. So now I am taking a revision of chapter 1. So we will revise all the chapters. So first of all, this is review. I am giving you a clue of all the topics which are involved in chapter 1. So you watch this video very carefully and then you will revise the chapter 1 properly. Okay, so first of all we have the chapter is integers. First chapter क्या है हमारा? Integers. तो how we can define integers? The whole numbers together with zero with their negatives. अब इसमें हमने होल नंबर्स तो लेने ही लेने हैं. होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4. दीज आर कॉन्टिन्यूइंग. बट अगर हम उनके नेगेटिव भी ले लेते हैं, -2, -3, -4, ये सब क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स. तो इसमें इंटीजर्स में क्या आ जाता है? हमारा जीरो भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं. अब हम कर रहे हैं, हम दो इंटीजर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब इंटीजर्स प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं. तो दैट मीन्स वी शुड बी फेमिलियर कि अगर दोनों प्लस हैं, अगर दोनों माइनस हैं, अगर एक माइनस एक प्लस है, तो हाउ वी सॉल्व देम एंड विच साइन वी पुट देयर. अब पहले ये माइनस है, प्लस है. माइनस प्लस माइनस होता है. 5 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो नंबर विल बी 1. और जो बड़े के साथ साइन होता है हम वो लगाते हैं. बड़ा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 5. 5 के साथ नेगेटिव है, सो दिस विल बी माइनस. नाउ अगेन प्लस माइनस माइनस. 18 में से 17 माइनस करें तो हमें 1 मिलेगा. और बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 18. 18 के साथ आपको कौन सा साइन दिख रहा है? माइनस. सो दिस विल बी -1. नाउ ये दोनों नेगेटिव हैं, माइनस माइनस प्लस. सो अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं और साइन हमारा हो जाता है नेगेटिव, -12. अब आपके मैं कुछ मेन क्वेश्चंस ले रही हूँ, बट आने आपको सारे ही चाहिए. तो पहले आप ये रिवाइज़ कर लोगे और या फिर आप ये एक बार अच्छे ढंग से वीडियो देखने के बाद फिर अपना चैप्टर 1 अच्छे ढंग से एनसीईआरटी का रिवाइज़ करोगे. नाउ आई एम टेकिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन. एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे. मंडे को श्रीनगर में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था. एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप मीन्स कम हो गया, तो -2 कर देंगे हम. तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? एंड देन इट ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. अब वेनसडे को ये टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया. तो बताओ, अब ये टेम्परेचर ये 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया. तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो बताओ इस दिन ये हमारा टेम्परेचर कितना था. ओके, सो हाउ वी विल डू दिस? तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे. मंडे को कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस. अब ये ट्यूसडे को ड्रॉप मीन्स कम हो गया. तो ड्रॉप्ड कितना कम हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस. तो ड्रॉप के लिए हमने क्या करना है? माइनस करना है. सो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को कितना होगा? पहले -5 था, अब ड्रॉप हो गया. ड्रॉप मीन्स आपने इसमें से कम कर देना है. अब फिर दोनों इंटीजर को हमें सॉल्व करना आना चाहिए. तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, तो -7 डिग्री सेल्सियस. वेनसडे को ये टेम्परेचर बढ़ गया. रोज़ के लिए हम क्या करेंगे? प्लस, यानी -7 में हमने क्या कर देना है? प्लस. सो देयरफॉर टेम्परेचर ऑन वेनसडे को कितना हो जाएगा? अब आपने -7 में 4 प्लस कर देना है. तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गया 3, बड़ी के साथ माइनस है. तो दैट मीन्स वेनसडे को टेम्परेचर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड नाउ आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज़, ये हमने साइन ग्रेटर और लेस और इक्वल के फिल करने हैं इन बॉक्स को, ताकि उसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है. तो अब आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है, ऐसे नहीं करने हमने. तो पहले हम ये ले रहे हैं -3 + 7 -18. पहले हम ये हमारे नंबर्स ले रहे हैं.
तो पहले आपने ले लेना है, ये इसको ले लोगे आप -3 + 7, ये -90, चाहिए भी ब्रैकेट हम रिमूव कर सकते हैं, -3। अब पहले आप इन दोनों को करोगे, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया 4, बड़ी के साथ प्लस है, +4 -19। अब प्लस माइनस माइनस, 19 में से 4 माइनस करें 15 होता है, जो बड़े नंबर के साथ होते हैं हम वो साइन लगाते हैं। अब आप इधर आ जाओ, 15 - 8, ये प्लस माइनस माइनस, अब दो को ऑपरेट कर दो, 15 - 8 7, 7 - 9, अब प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 माइनस करें 2 होता है, बड़े के साथ माइनस है तो -2, दिस इज़ -2। अब आपने ये देखना है -15 और -2 में कौन सा बड़ा है। अब 15 2 से बड़ा होता है, बट नेगेटिव में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे मैं -15 को नंबर लाइन पर डालूँ तो मेरा यहाँ आएगा और -2 मेरा यहाँ आएगा। तो ये इधर हम जैसे जैसे मूव करते हैं हमें नंबर छोटे मिलते हैं। तो -15 -2 से छोटा है, -15 इज़ लेस देन -2। तो आपने इसमें कौन सा साइन डाल देना है, लेस। तो आपको इंटीजर सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 एंड 0, और एक टीम बी है, क्विज हुआ और टीम बी ने 10 लिया, फिर 0 लिया, फिर -40 लिया, 3 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब लगातार 3 राउंड्स में। विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, मतलब चाहे पहला और दूसरा कर दें या दूसरा और तीसरा कर दें। तो द आंसर इज़ सेम और द आंसर इज़ डिफरेंट। तो पहले हम करेंगे स्कोर ऑफ टीम ए, पहले टीम ए का स्कोर क्या होगा। अब पहले राउंड में लिया उसने -40, अब हमने उनका सम निकालना है, मतलब पहले -40 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हुआ, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब पहले इन दोनों को कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 40 में से 10 गया 30, बड़ी के साथ माइनस है तो -30 + 0। अब -30 में 0 को ऐड करो तो -30 ही आ जाएगा। फिर हम करेंगे स्कोर ऑफ टीम बी, टीम बी का स्कोर क्या था। अब टीम बी के लिए क्या था, 10 + 0 + -40, अब ये माइनस है तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ। अब ये 10 + 0, इसको तो अच्छा आप सॉल्व कर लो, 10 ± -40, अब प्लस माइनस माइनस, 40 में से 10 गया 30, बड़ी के साथ माइनस है -30। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, नंबर हमारे सेम हैं, बस राउंड में चेंज है। जैसे उनका पहले राउंड में -40 आया तो इसका थर्ड राउंड में -40 आया, उसका सेकंड में टीम ए का सेकंड राउंड में 10 आया, इनका फर्स्ट राउंड में आया, उनका थर्ड राउंड में 0 आया, इनका सेकंड राउंड में 0 आया। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, द नंबर्स आर सेम, जो उनका स्कोर है वो है सेम, बस नंबर्स आगे पीछे हो रहे हैं। एंड व्हाट्स आर टोटल स्कोर, दोनों का सेम ही है। तो बोथ द टीम्स स्कोर्ड सेम, बोथ द टीम्स स्कोर्ड सेम। फिर वो ये पूछ रहे हैं, कैन वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर को अगर ऑर्डर आगे पीछे कर दें तो चेंज कर सकते हैं, मतलब सेम आता है या डिफरेंट आता है। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, सेम ही आ गया ना, इसमें -40 पहले था बट इसमें -40 बाद में है, इसमें 10 सेकंड नंबर पे था, इसमें 10 फर्स्ट नंबर पे है, तो आंसर तो सेम ही आया। बस हम लिखेंगे येस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, वी कैन add integers in any order, okay। and now I am taking up next topic है आपका integers की प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे पास ये 2 नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं, पहले हम 2 को कर देते हैं, प्रोडक्ट करना है। अब 9 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का साइन आएगा, और 9 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27 इंटू, और ये है हमारा -6। अब 2 माइनस की प्रोडक्ट है, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होगा, बस आपने यही ध्यान देना है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस है, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। हाँ, प्लस इंटू प्लस तो हमेशा प्लस होगा ही होगा, 2 प्लस की प्रोडक्ट प्लस ही होती है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट में है, अब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, हमने इनको प्रोडक्ट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट
यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। अब करने को तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले इन दो को कर दो, फिर इन दो को कर दो, फिर जो आए उसको कर दो, तो आंसर विल कम, नो प्रॉब्लम। बट हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टीज़ का हमारा मतलब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर हम नंबर्स को आगे पीछे कर दें, चाहे प्लस करें या इनटू करें, तो नंबर सेम रहता है, बट उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं, उसमें भी हम 2 को अगर आगे पीछे कर दें, वी गेट द सेम नंबर। तो अब इसमें क्या है, मैं इस ढंग से देखूँगी कि हमारी प्रोडक्ट ईजी बने। अब ईजी कब बनती है, जब हमारे पास मैक्सिमम ज़ीरोज़ आती हैं। एक मैंने आपसे ये पूछा 37 5 क्या होगा, यू विल टेक सम टाइम टू थिंक। एक मैंने आपसे ये पूछा 100 इंटू 3 क्या होगा, विद इन पर सेकेंड 1 सेकेंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट इज एबल टू 10। 100 को 3 से करें 300 आ जाता है मैम। तो ऐसे ही हम वी विल ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट ईजियर। तो आपने क्या करना है, अगर हम इसको इससे करते हैं, पीछे से देखना है आपने, 5 5 से 25, 5 आ गया, तो ये पेयर में छोड़ रही हूँ। अब अगर हम इन दोनों को करते हैं, 15 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 सा 60 होता है, यानी हमें 0 मिल गया। तो हम 15 और -4 को करेंगे, और फिर मैं -25 को बाद में लिख दूँगी। इन दोनों को करेंगे, तो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, मतलब इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। इसको मैं यहाँ ले आई, इसको मैं यहाँ ले आई। तो यहाँ आप लिखोगे यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो इजी बहुत हो गई कैलकुलेशन हमारी। प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 4 सा 60, इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, चाहे आप ब्रैकेट रिमूव भी कर सकते हो क्योंकि अब हमारे पास प्लस आ गया। तो 25 को 10 से किया हमने, 25 1 सा 25 होता है, ये लास्ट में 0 लग जाएगी, तो आप ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, अब आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज़ 150, और एक ही हमारे पास ये 0 है, एक ही हमारे पास ये 0 है, ये हम एज इट इज़ लगा देंगे। क्या कि हमने 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी 0 में ही आ रहा है, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक ये वाली 0 थी, एक ये 0 थी, इन दोनों ज़ीरोज़ को मैंने फिर यहाँ लिख दिया, तो इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। नेक्स्ट, इसको भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब ये आप देखोगे, ये जो 625 है, ये हमें 625 इंटू -35, 625 इंटू 65 -625। तो ये जो हमारा 625 नंबर है, अगर हम इसको देखें तो ये नंबर हमारा 2 जगह यूज़ हो रहा है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, हमारा एक नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हम प्लस और माइनस में कर देते हैं। जैसे a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ऐसे माइनस में भी कर सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी, ये प्लस माइनस माइनस a इंटू सी। अब आप जैसे ये देखोगे ना, जैसे a यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब जो 625 नंबर है, ये दोनों जगह आ गया, तो दैट मीन्स ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है किसके साथ, -35। ये माइनस को हमने ध्यान देना है, ये माइनस अब हम इसके साथ ले लेंगे, मतलब -65 के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो 625 डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, उसको हम ऐसे बाहर कर देते हैं, फिर आप ऐसे ब्रैकेट डालोगे। अब ये हमारा पहला नंबर था 625 इंटू -35, इसमें 625 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, -35। अब प्लस माइनस माइनस, 625 बाहर मेरा आ चुका है, तो यहाँ भी इसका मतलब बस जिसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था आप वो नंबर लिख दोगे 35। अब देखो बहुत इजी हो जाएगी ये कैलकुलेशन। ये इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, इनको ऐड कर दिया हमने। अब 625 प्लस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 625 को 1 से करेंगे 625, और पीछे ये 2 0 आ जाएंगे, तो बहुत इजी हो गया। तो ऐसे हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ आई एम कमिंग टू लास्ट टॉपिक, डिवीज़न कैसे होती है इंटीजर्स में। सिंपल है, पहले तो आपने 36 को 9 से डिवाइड करना ही करना है, 9 4 सा होता है, बट फिर वही है, अगर ये 2 माइनस हैं, अगर आप प्लस और माइनस को डिवाइड करोगे, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो ये हमारा माइनस होगा। माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो 2 माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएंगे। तो वैसे ये हमारा ये दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये, और 36 को 9 से करेंगे 4। अब ये हमारे पास ब्रैकेट में है, पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1, बड़े के साथ -1 है, सो दिस इज़ -1।
डिवाइडेड बाय, फिर एक बार इसको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ। अब माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़े के साथ माइनस है। हाँ, इसको चाहते एक स्टेप आप और बढ़ा सकते थे कि ये माइनस बिना ब्रैकेट के डाल देते -6 + 5, बट वो सॉल्व वही वैसे ही होना था। अब 2 नेगेटिव आ गए हमारे पास, माइनस इंटू माइनस, ये 2 माइनस मिलकर ये प्लस हो जाते हैं, और 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। बस सिंपल डिवीज़न है हमारी, बट आपने क्या देखना है, साइन को ध्यान में देखना है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगा। अब मैंने एक और आपका ये लास्ट क्वेश्चन लिया है कि ना क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट में अगर ठीक आंसर है तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं, +3, एंड -2 मार्क्स आर गिवन। आपको वैसे नेगेटिव मार्क्स अभी हम नहीं देते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं, कुछ जगह नेगेटिव मार्किंग होती है, अभी तो आपके हम पॉजिटिव ही देते हैं, बट होते हैं नेगेटिव। सो -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर एवरी नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर कोई आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो 0 नंबर है। रश्मि स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब उसका जो उसने टेस्ट किया, जो लास्ट में उसका स्कोर आया वो उसके -5 मार्क्स थे। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसके 7 तो ठीक आंसर्स थे, तो इसका मतलब ये बताओ हाउ मैनी आंसर्स हैज़ शी करेक्टेड अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो बताओ उसके गलत आंसर कितने थे। अब पहले एक ठीक आंसर का जो मार्क्स हैं वो मिल रहे हैं, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, वो उसको मिल रहे हैं +3, और ठीक किसने किए हैं, उसने 7 करेक्ट किए हैं, तो मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। अब एक ठीक है 3 मिले, 7 ठीक है कितने मिलेंगे इसको, 3 × 7। मान लो अब आपने पेपर में 3 क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपके तीनों ठीक हैं, तो दैट मीन्स आपके कितने मार्क्स हैं, 3 × 5, तो ऐसे 3 × 7 21 मार्क्स। अब ये जो उसका स्कोर है, ये है उसका जो उसने स्कोर लिया लास्ट में -5 है, और अभी ठीक आंसर के उसको मिल चुके हैं 21 मार्क्स। इसका मतलब उसके कुछ आंसर्स गलत थे। अब हम ये देख लेते हैं कि उसके गलत आंसर्स में मार्क्स उसको कितने मिले हैं। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, अगर हम जो उसका टोटल स्कोर है, इसमें से मैं उसके ठीक सम्स के मार्क्स माइनस कर दूं, तो इसका मतलब जो बाकी हैं वो उसके गलत आंसर्स के मार्क्स आ जाएंगे। तो अब ये -5 माइनस ये जो ठीक आंसर्स के थे वो मैंने माइनस कर दिए। अब माइनस प्लस 21 और 5 को ऐड करेंगे 26। तो यानी कि जो उसके कटे हैं मार्क्स, इस -26 का मतलब होता है कि उसके 26 मार्क्स कट रहे हैं, और एक गलत आंसर का जो मार्क्स हैं, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, वो उसका एक गलत का उसका है -2 मार्क्स, ये ना, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अब बस आप ये ना यहाँ ध्यान रखना है, इनकरेक्ट आंसर्स के उसके मार्क्स इतने हैं, एक गलत का उसका इतना कट रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, इसका मतलब उसने कितने गलत आंसर्स किए होंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो अब नंबर ऑफ के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं कि इतने उसके गलत में मार्क्स कट रहे हैं, एक गलत में उसका 2 मार्क्स कटे, तो दैट मीन्स उसको कितने, इसका मतलब उसके गलत हुए होंगे। तो -26 को अगर हम -2 से डिवाइड कर दें तो दैट मीन्स 13 क्वेश्चन उसके गलत थे। तो -26 डिवाइडेड बाय -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज़ 13। तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ जो इनकरेक्ट आंसर्स थे वो 13 थे। ओके, तो बस ये आप कंप्लीट करोगे। आज आपने दोबारा से चैप्टर 1 रिवाइज़ करना है। टुमारो आई विल गिव क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस।